अच्छा, एक व्यक्ति है, उसको कोई तबाह कर रहा है, आंटी कर रहा है, मार पीट रहा है, तो वो क्या करे? मतलब वो मारे ना उसको फिर? नहीं, उसको जिस व्यक्ति को जो तबाह कर रहा है वह ईश्वर पर छोड़ दे। वह प्रत्यक्ष जो कुछ भी कर रहा है वह शांत मन से रहे, चुपचाप रहे, ऐसे ही कुछ न तो बोले, कुछ ना बोले। भगवान विष्णु कहते हैं कि सबसे बड़ा वीर बहादुर पुरुष कौन कहलाता है? बदला न लेने वाला। वह उस कष्ट को सहन करते रहे, करते रहे, करते रहे, ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन वो ऐसा समय आएगा कि जो उसको कष्ट दे रहा है, प्रताड़ना कर रहा है, वही सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसी में एक और सवाल था, जब समाप्त हो जाएगा, परमात्मा जो कष्ट झेल रहा है उसको प्रत्यक्ष ऑटोमेटिक सुख प्रदान करेंगे। अच्छा, तब यही उन पर भरोसा रखना चाहिए, उन पर छोड़ दो, अपने शरीर को समर्पण कर दो, पूर्ण रूप से समर्पण कर दो उनके अंदर कि हाँ हे प्रभु, आपका दिया हुआ शरीर है, हम आप ही को समर्पित कर रहे हैं। इतने हम कष्ट को सहन कर रहे हैं, यह व्यक्ति इतना हमको कष्ट दे रहा है, अब आप ही इसका निर्णय कीजिए। जब यही बात था तो महाभारत तो नहीं होता, सब सह के रह जाता। कृष्ण भगवान ने युद्ध किए हैं, कहा कि धर्म के लड़ो, अपने लड़ना सीखो, तब युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण महाभारत इसलिए कराए हैं कि सबसे पहले तो यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, निर्दोष और दोषी दो व्यक्ति होता है, एक दोषी और एक निर्दोष। तो पांडव जो थे वह बिल्कुल निर्दोष थे। गलत उनके ऊपर आरोप लगाकर जुए में ऐसे ही बेईमानी करते करते उन लोगों को हराकर, यहाँ तक कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी लोग उनको बेइज्जत करने का प्रावधान कर दिया। भरी सभा में उनको साड़ी खींचना शुरू कर दिया। अब यह बताओ कि यह अपराध था कि नहीं? तो वही ना हम बोल रहे हैं कि अपराध। तो परमात्मा तो साक्षात देख रहे हैं, परमात्मा का आराधना कर रही है, परमात्मा देख रहे हैं कि अरे इतना पाप कर रहा है, सभी लोग ताक रहा है, कौरव लोग इतना ही सब प्रताड़ना कर रहा है, इतना कष्ट दे रहा है, ताक रहा है, लोग आंख से आंसू गिर रहा है, द्रौपदी रो रही है, तो उसका फल कहाँ जाएगा? प्रत्यक्ष भगवान दयाल होकर उन लोगों को तो श्राप पहले ही दे दिए कि कौरवों का संपूर्ण विनाश निश्चित होगा। तो वह विनाश का सब लीला रचना भगवान श्री कृष्ण का काम था। हाँ, तो यारे इस तरह के अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, इतना ही 5 गो है, आई करोड़ों है, ये लोग इतना इन लोगों को कष्ट दे रहा है, सता रहा है, तो इन लोगों को नाश करना एकदम अति आवश्यक है। इसलिए नाश करना वेती किए। परमात्मा अपने से गलत नहीं करते हैं, और गलत जो करता है उसको छोड़ते भी नहीं है। वही उसको कैसे ना कैसे उसको तब कह रहे हो तू कि कैसे महाभारत कैसे हुआ न? तो महाभारत तो वैसा अधर्म किया तो होना जरूरी था। रुके ना, पहले आप बात करें ना कि आप सहते जाइए कष्ट को, तो सब कष्ट सहते जाता, जो होता नहीं लड़ता, धर्म के लड़ना पड़ता है ना। कष्ट सहते जाता, यह बात है कि कष्ट सहते जाता, तो कष्ट सहते ही न जा रहा था। वो पूरा अपना राजपाट घर द्वार सब छोड़ दिया, जंगल में चला गया, हर प्रकार के कष्ट को सहन करते जा रहा है। तो अब उन लोगों को अब मारने के तैयारी में ये सब अब खोजबीन में अपना वो सब आदमी भेज रहा है कि खोजो, जहाँ भी दिखाई दे उन लोगों को साफा खत्म कर दिया जाए। तो वही तो परमात्मा कितना बर्दाश्त करेंगे? तो वही ना बोल रहे हैं हम कि उतना हद हो जाए तो क्या करे, लड़े ना। तो उतना अंतिम सीमा जब आ जाए तो उस समय तो अब अपने मर्यादा की, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही है। हाँ, तो वही पहले उस तरह की परिस्थिति आ जाए तो जैसे राम भी जब जन्म लिए, रामावतार हुआ, श्वेत बांध रामेश्वर का निर्माण हो गया, लंका में प्रवेश कर गए, तभी अब लंका में जाने के बाद भी अंगद जी को भेज रहे हैं क्या कि शांति प्रस्ताव के दूत बना के। अपने दूत अंगद को भेज रहे हैं, शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं कि अभी से लाकर सीता को वापस कर दे या शरण में आ जाए तो अभी से क्षमा हो जाएगा।
जब उतना परिश्रम करके वहां चल गए, श्वेत बांध रामेश्वर का निर्माण हुआ, लंका में पहुंच गए, अब तभी उनको भेज रहे हैं कि अभी से भी आकर शरण में मिल जाए। तो अंतिम गुनाह भगवान माफ करते हैं। तभी अब वो सब छोड़ दिया, राजपाठा चल गया तो जंगल में, तभी अब उस सबको मारने की तैयारी में चल रहा है कि यार दादा वो तो हम लोगों से डर रहा है। तो जब अंत समय आ जाए तो अंत समय में ईश्वर भी प्रत्यक्ष अब धर्म का मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उसको साक्षात मदद करेंगे कि अरे ये तो कष्ट सहते सहते इसको औत हो गया है, एकदम अब बर्दाश्त से बाहर है, यानी 5-10 को सहा देना चाहिए। हाँ, तब उस स्थिति में परमात्मा भी सहायता करेंगे और निश्चित ही उसका नाश हो जाएगा। जो अधर्म कर रहा है, तुम्हारे ऊपर प्रताड़ना कर रहा है, तुमको कष्ट दे रहा है, इसलिए सहन करते जाओ। सहन करने की सहानुभूति की क्षमता होना चाहिए। सहानुभूति ही सबसे श्रेष्ठ है। सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता अंदर में हो, तभी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तुमको कोई निंदा शिकायत कर रहा है, उसको बल्कि भेटा जाए तो उसको नाश्ता पानी भी करा दो वैसे आदमी को, कि चलो तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बिन साबुन पानी बिन। हाँ, तो उसका और क्या होगा, और मन बढ़ते जाएगा। और वो तो गलत रास्ता पर, और उसका मन बढ़ते जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा गलत रास्ता पर। लेकिन जो जिसके विषय में निंदा कर रहा है, वो तो आगे की ओर, परमात्मा अब साक्षात उसको, उसके ऊपर नजर हो जाएगा परमात्मा का, यार ये तो इस तरह की बात कर रहा है इनके प्रति, ये ऐसा एकदम भोला भाला आदमी है, इतना मेहनत कर रहा है, किसी प्रकार के इसमें छल प्रपंच की बात नहीं है, इसको इस तरह का ये अछरंग लगा रहा है, झूठों के निंदा शिकायत कर रहा है। तो परमात्मा और दयाल होकर उसको आगे बढ़ाएंगे, और वो निंदा शिकायत करने में अब दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, उसको वही लाइन में वो विलीन होगा। इसीलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी इसीलिए कहे हैं कि निंदा शिकायत करने वाले को उससे क्रूरता नहीं, उससे बल्कि मित्रता का व्यवहार करो। यो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, गाली दे रहा है तो अरे ये कितना बढ़िया बात कह रहे हो, और उसका मन बढ़ते जाएगा कि हमसे तो डर रहा है ना। अब वहीं अंत में अब तुम्हारे पास बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया, और तू बोला कुछ नहीं, तो वो सोचेगा कि अरे ये तो हमसे डर रहा है। फिर उसके बाद अब उसका मन बढ़ते जा रहा है, फिर अब गया किसी को बोल दिया इसी तरह, वह भी नहीं बोला, वह भी सहम कर रह गया। फिर तीसरे जगह गया, और वहीं जब बोला, अब उसको बस वहीं पर सर्वनाश हो गया। तो परमात्मा साक्षात दयाल होकर उसका सर्वनाश करते हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उन पर भरोसा रखो तो सब काम सफल होगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखा कि हे प्रभु, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, और कितना कठिन मेहनत करना होगा, आप थोड़ा हमारे ऊपर आग्रह कीजिए कि हाँ कितना मेहनत करें, जितना कहेंगे उतना हम मेहनत करेंगे। तो प्रेरित करेंगे, आत्मा आवाज़ देगी, हाँ इतना समय से इतना ये ठीक, और सब कुछ आत्मा कहती है, यही सब बोल रही है। भीतरे तनिक आँख बंद करके सोचे तो यही कि हाँ है ऐसे करना है। आत्मा के अनुकूल चलो तो सब काम सफल होगा, आत्मा के प्रतिकूल जो चलेगा वही असफलता के मार्ग पर जाएगा। इसलिए आत्मा के अनुकूल